सर ये क्वेश्चन यही है कि ये सब कुछ नवाज शरीफ के आने से ही कैसे पॉसिबल हो पाएगा। इससे पहले आप ही की गवर्नमेंट थी सर, ठीक है, नवाज शरीफ साहब बरह रास्त फैसले नहीं कर रहे थे, लेकिन फैसले उनसे पूछ के किए जाते थे। तो तब में और अब में क्या फर्क होगा? देखें, करप्शन से शुरू कर लेते हैं। 2013 में करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 136 पे था और नवाज शरीफ ने उसको 117 पे लेके आया, जो पाकिस्तान की कम तरीन सतह थी। पटवार कल्चर की बात की तो हमने पटवार कल्चर को पूरा कंप्यूटराइज कराया, जिसका तसलसल टूट गया और पटवार कल्चर को दोबारा बहाल कर दिया गया। हम तो पटवारियों को खत्म करने जा रहे थे। दहशतगर्दी की मैंने आपके दौर का बताया, जो अभी आपकी दौर में वो बताया मैंने। जी नहीं, 117 में हम ही लेके आए थे। ये पीटीआई के दौर में 117 से 140 में गया और अभी मेरे ख्याल से नया आएगा तो पता चलेगा कि हमारा जो पिछला साल था उसमें करप्शन परसेप्शन इंडेक्स बेहतर होता है या कम होता है। लेकिन हम 117 जो कम तरीन सतह थी पाकिस्तान की तारीख में, उसमें नवाज शरीफ ही करप्शन परसेप्शन इंडेक्स को नीचे लेके आया था। देखें, हमने पहले करके दिखाया। 2500 धमाके होते थे इस मुल्क में। 2013 के अंदर 2 बड़े ऑपरेशन हमारे दौर में हुए। उसकी जो पॉलिटिकल कंसेंसस बनाया वो मियां नवाज शरीफ ने बनाया, उनकी फाइनेंसिंग मियां नवाज शरीफ ने की। लोड शेडिंग की आपने बात की, कैपेसिटी पेमेंट्स की बात की, तो ये मुल्क अंधेरों से घिरा हुआ था। हमने 12,000 मेगावाट लगा के अंधेरे दूर किए। जो कैपेसिटी पेमेंट का प्रॉब्लम है वो उसका 40 से 50% हिस्सा डिवैल्यूएशन से रिलेटेड है। जो डिवैल्यूएशन इस मुल्क में हुई, जिसकी वजह से कैपेसिटी पेमेंट्स आपकी बढ़ गई। लेकिन मैं समझता हूं कि ये भी एक मिथ है कि ओवर कैपेसिटी हमारे पास प्लांट्स हैं और हमें जरूरत इतने प्लांट्स की नहीं है। अब फैसलाबाद में गैस का यहाँ पावर प्लांट है जो पुराना है, इनएफिशिएंट पावर प्लांट है, उसको चलाएं तो नुकसान होता है। लेकिन, तो वो बैकअप पे एक राणा साहब एक बात और भी है ना सर, कि ये कैपेसिटी पेमेंट्स हैं ही क्यों? मतलब अब देखें ना, आपकी गवर्नमेंट ने जाते जाते एक आरएलएनजी का प्लांट लगा दिया। हमारे पास पहले ही एक्सेसिव बिजली है सर, पंजाब में भी हमारी जरूरत से ज्यादा है। तो सर अब जब इसकी कैपेसिटी पेमेंट भी सर देनी होगी ना हमें, इसकी जरूरत क्या थी? देखिए, हमारे पास एक तो एक्सेस कैपेसिटी नहीं है। जो जिस कैपेसिटी को आप गिन रहे हैं ना, मैं आपको मिसाल दे रहा हूं कि फैसलाबाद में गैस पावर प्लांट है, गैस के ऊपर बेस्ड है, लेकिन इनएफिशिएंट है, महंगा यूनिट बनाता है। जो आपके पास फॉसिल फ्यूल ये फर्नेस ऑयल वाले यूनिट्स हैं, वो कैपेसिटी में तो गिनती में है, लेकिन वो महंगी बिजली बनाते हैं, वो इनएफिशिएंट हैं, तो उनको हमने रिप्लेस करना है। नहीं, कैसे करेंगे? एक मिनट सर, मुझे जरा समझाइएगा। आप उनको कैपेसिटी पेमेंट देने के पाबंद हैं, गो के वो इनएफिशिएंट है, तो उनको रिप्लेस कैसे करेंगे आप? पैसे तो फिर भी उनको देने पड़ेंगे आपको। मैं आपको कैपेसिटी पेमेंट्स पे बता दूं, अगर आप टेक इट एंड पे मॉडल पे भी जाए ना, 2 मॉडल्स हैं, कैपेसिटी पेमेंट वाला और टेक इट एंड पे है। टेक इट एंड पे में भी कैपेसिटी पेमेंट इनबिल्ट हो जाती है। अगर आपने एक प्लांट से सिर्फ 6 महीने बिजली लेनी है, वो 6 महीने आपको महंगा यूनिट देगा। वो 12 महीने अगर आपने उससे पेमेंट देनी है, वो आपको सस्ता देगा यूनिट। तो ये चीजें देखें, ये एक मिथ है। पीटीआई ने 27 आईपीपीज के रीनेगोशिएशन की, 1 रुपए से कम का 80 पैसे का फर्क पड़ा। तो बात ये है कि जब कैपेसिटी पेमेंट्स जो हैं ये इनको आप कर लें, ये हमने एक नया इवल डेवल बना दिया। इसको जब आप करेंगे रीनेगोशिएट या नया कोई मुआहदा आप कैपेसिटी पेमेंट के बगैर करेंगे तो मैं मानूंगा हाँ ये ठीक है। चलिए ठीक। अच्छा, अब हम आते हैं जरा मैक्रो लेवल पे आते हैं। सर मियां साहब जो तब्दीली लेके आएंगे, जिसका दावा किया जा रहा है, अच्छा टीम उनकी वही होगी, वही इसाक डार साहब होंगे। आप माशाल्लाह आप उन लोगों में से हैं जो कि कॉम्पिटेंट लोग हैं, लेकिन अगर हम देखें मईशत को संभालने वाले लोगों में से तो वही होंगे सारे। मतलब इसाक डार साहब होंगे या मिफ्ताह साहब हो गए, या अगर उनका दिल किया तो। प्रॉब्लम यह है सर कि उनके आने से क्या डिसीजन मेकिंग में फर्क पड़ेगा, और क्या फिर यह भी माना जाए कि शहबाज शरीफ साहब की डिसीजन मेकिंग जो है वो सही नहीं थी, जिसको रेक्टिफाई करेंगे आके मियां साहब? नहीं, देखिए, 2 बड़े मेजर इसमें इश्यूज हैं कि एक तो हमारा तसलसल 2018 में तोड़ा गया। अगर वो तसलसल जारी रहता तो हम अपनी पॉलिसीज को फर्दर इंप्लीमेंट करते। ये जो पिछली हुकूमत जिसकी आप बात करें, ये 16 माह की हुकूमत है। जाती हुई हुकूमत या आखिरी सालों की हुकूमत कोई बहुत बड़े रिफॉर्म्स नहीं कर सकती, क्योंकि उसने वोट लेना होता है और रिफॉर्म्स के रिजल्ट जो हैं वो 1 आधे साल में नहीं आते, 2-3 सालों में आते। इसके बावजूद हमने वो फैसले किए जो कोई जाती हुई हुकूमत नहीं करती। और आज जो आप बेहतरी देख रहे हैं मईशत में, वो इसलिए है कि हम IMF का मुआहदा इंटैक्ट छोड़ के गए।
हम लोगों ने जाते हुए भी बिजली के रेट बढ़ाए, पेट्रोल के रेट बढ़ाए, हमारे पास ऑप्शन मौजूद थी कि हम सस्ता कर जाते, लेकिन फिर हम आईएमएफ के मुआहदे को खराब करते और आज आप डिफॉल्ट की बातें कर रहे होते। तो जो बेहतरी नजर आ रही है वो इस बुनियाद पे है कि हमने वो मुश्किल फैसले किए जो लाजम थे, और जो हमने हैंड ओवर किया केयर टेकर सेटअप को, वो एक दलदल में गिरा हुआ निजाम नहीं था। अब आगे हम क्या करेंगे? देखें, हमें अगर 5 साल की हुकूमत मिलती है तो हम पहले साल के अंदर अपनी प्राइवेटाइजेशन जो है वो तेजी से आगे बढ़ाएंगे। 600 अरब का नुकसान है सालाना, उसको कम करेंगे, उसको खत्म करने की कोशिश करेंगे। प्राइवेटाइजेशन की बुनियाद मियां नवाज शरीफ ने रखी, बैंकिंग सेक्टर को प्राइवेटाइज करके, टेलीकॉम को प्राइवेटाइज करके उस तसलसल को हम आगे बढ़ाएंगे। इसी तरह आपकी जो पावर सेक्टर के अंदर फर्दर रिफॉर्म्स हैं, हमने रिन्यूएबल की तरफ शिफ्ट करना है, जो हमने 12 कोशिश की, 16 माह में हम नहीं कामयाब हो सके कि टाइम थोड़ा था। लेकिन अगेन सर, टॉकिंग अबाउट द टाइम, राणा साहब, टॉकिंग अबाउट द टाइम, ठीक है, मान लिया कि आपके पास 16 महीने थे, उससे पहले जो आपकी गवर्नमेंट थी उसमें प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को डिसरप्ट किया गया, 5 साल पूरे प्राइम मिनिस्टर नहीं कर पाए, गो के गवर्नमेंट ने पूरे कर लिए। लेकिन सर अगर मैं आता हूं इससे थोड़े से निचले लेवल पे, जहां मैं बात करता हूं थाना कल्चर की, पटवार कल्चर की, क्राइम की बात करता हूं मैं, गवर्नेंस की बात करता हूं मैं, अस्पतालों की सबसे बड़ी बात जो पूरी शरीफ फैमिली को नहीं मिलता पंजाब में कोई अस्पताल के जहां वो इलाज कर सकें, बच्चे स्कूलों से बाहर, मैंने स्टैटिस्टिक्स दिए। सर पंजाब में 10 साल गवर्नमेंट थी आपकी, मुझे बताएं कोई एक ऐसा रिफॉर्म जो लॉन्ग टर्म हो, जिसमें आपने थाना कल्चर को तब्दील कर दिया हो, पुलिस को बदल दिया हो, आज एक आम शरीफ आदमी थाने में जाते हुए खुद को महफूज महसूस करता हो। अच्छा, आपने हेल्थ सेक्टर को बदल दिया हो, आपने एजुकेशन सेक्टर में रिफॉर्म लाए हो। सर सूबे की अति की बता दें सर, कोई आपने ऐसा काम किया हो? देखिए, मैं आपको हेल्थ सेक्टर पे दावे से कहता हूं 55 प्रोजेक्ट हमने 10 साल पीएमएलएन हुकूमत में जो पंजाब में थी हमने किए। उसमें नए अस्पताल भी थे, उसमें अपग्रेडेशन ऑफ अस्पताल भी थे। अब मैं सिर्फ फैसलाबाद में 4 नए अस्पताल बने, तो ये एक लंबी डिबेट है। आप इसमें पूरा प्रोग्राम करें, मैं आपको अहदाफ बताऊंगा। थाने कल्चर के ऊपर हमने डॉल्फिन पुलिस इंट्रोड्यूस कराई मियां शहबाज शरीफ ने, लेकिन मैं आपसे एग्री करूंगा कि पुलिस और थाना जो कल्चर है वो आज भी प्रेवलेंट है और वो फेलियर है। पुलिस रिफॉर्म्स की जरूरत है, वहां नहीं उस कदर जो है वो इंप्रूवमेंट आई। लेकिन आपका पटवार कल्चर का मैंने जवाब दिया कि हमने कंप्यूटराइज पूरे निजाम को हमने कराया। लेकिन सर आज ये पटवारी की मिन्नतें ही करनी पड़ती हैं सर इंतकाल लेने के लिए, और रिश्वत देनी पड़ती है उनको, बात कंप्यूटराइज की नहीं है। बहाल कर दिया गया। हाँ। हम तो पटवारी नाम को खत्म करने जा रहे थे, हम तो उनकी जॉब टाइटल चेंज करने जा रहे थे। वो 3 सालों में ये जो 4 साल की हुकूमत पीटीआई की आई, उसने रिवर्स कर दिया उस सारे एफर्ट को। पीटीआई के तो जो सपोर्टर्स ने पटवारी नाम खामोश होने नहीं दिया सर, वो तो इतना यूज करते हैं। लेकिन इट्स पन इंटेंडेड है, लेकिन वो बहुत यूज करते हैं। बिल्कुल करते हैं, लेकिन हम वो थे कि जो उसका नाम भी तब्दील कर रहे थे, उनकी जॉब टाइटल भी तब्दील कर रहे थे। बाकी देखिए, मैं समझता हूं अगर आप पंजाब को कंपेयर कर लें बाकी सूबों से, तो आपको मीलों का फर्क नजर आएगा कि कितना बेहतर पंजाब की। अगर मैं आपको अगर छोटी सी मिसाल में दे दूं, और चैलेंज, एक सर्वे होता है जो कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स और डिस्ट्रिक्ट वाइज मेजर करता है। पंजाब के अंदर लो डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट अब कोई भी मौजूद नहीं है। बाकी सूबों में किसी में 17 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, किसी में 18 है। ये मियां शहबाज शरीफ की काविश है कि हमने, और वो हर एंगल से, एजुकेशन है, ठीक है सर आपकी जी